हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि कल आप लोग को पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव मिला था फिजिक्स का, प्रकाश के परावर्तन का, और आप लोग उम्मीद है उसको देख लिए होंगे, अच्छे से नोट्स बना लिए होंगे उसका बच्चे। तो आज एक नए तरीके से आप लोग को हम पार्ट 2 अपलोड कर रहे हैं, पार्ट 2 दिखा रहे हैं। और इसमें भी हमने वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया बच्चे, जो कि हमारी एक सीरीज चल रही है ऑब्जेक्टिव की, जिसमें आपको वही चीज़ बताया जा रहा है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है 10th क्लास के बच्चों के लिए। सो इसको ज़रूर देखिए, और आपके लिए ही बनाया जाता है ताकि आपको अच्छे से आपकी तैयारी में आपको पूर्ण सहयोग किया जाए, ताकि आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स अचीव हो पाए। ठीक बच्चे, ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है फिजिक्स का, ऑब्जेक्टिव का, प्रकाश के परावर्तन का, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जो बच्चे 1 लाइन में लिखता है बच्चे, कल के भी ऑब्जेक्टिव में आप देखिएगा कि हम कुछ ऑब्जेक्टिव को 1 लाइन में लिखे हैं बच्चे, तो उसको 1 लाइन में ही याद कर लेना है ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग कर सके। अभी जितना क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे वो कम है, आपको हर टाइप के क्वेश्चन को देख के जाना, ताकि कुछ भी हमारा बोर्ड पूछेगा बच्चे तो हम उसको अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण का आवर्धन होता है। समतल दर्पण का आवर्धन होता है अनंत, 0, 100, 50। बताओ जल्दी से क्या होगा। समतल दर्पण का आवर्धन होता है बच्चे, याद रखिएगा, समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है वो होता है अनंत। क्या होता है? समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है? बोलिए, अनंत होता है। अगला, किसी दर्पण या चिकने तल पर, किसी दर्पण या चिकने तल पर प्रकाश की किरणें आपतित होने पर परावर्तन होता है नियमित, अनियमित, दोनों, इनमें से कोई नहीं। हम आप लोग को पढ़ाए थे, याद करिए। चिकने सतह से, मान लीजिए चिकना सतह किसको बोलते हैं? ये जो हमारा प्लेन मिरर होता है इसको बोलते हैं चिकना सतह। और नियमित परावर्तन किससे होती है? लिखवाए थे, नियमित परावर्तन चिकने सतह से होती है। अब पूछोगे सर नियमित परावर्तन क्या होता है? बताए थे ना, वैसा परावर्तन जिसमें परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर हो जाती है। आप देखिए, टकरा के ऐसे गई, या फिर दूसरा खींचो, टकरा के ऐसे गई। आप इसमें देखिए, क्या ये हमको आपतित से मतलब नहीं है, परावर्तित किरणें जिसमें समांतर हो जाए उसे क्या बोलते हैं? नियमित परावर्तन। और नियमित परावर्तन हमेशा किससे होती है? चिकने सतह से होती है, चिकने सतह से होती है, इसको याद रखिएगा। सो यहाँ पर क्या बोला? किसी दर्पण या चिकने तल पर प्रकाश की किरणें आपतित होने पर क्या होता है? परावर्तन बच्चे नियमित होता है। क्या होता है? नियमित होता है। और पूछेगा अनियमित, तो अनियमित क्या होता है? बताए थे ना, अनियमित परावर्तन खुरदुरे सतह से होती है। इसको क्या बोलते हैं? रफ सरफेस, खुरदुरा सतह से होती है। इस पर टकरा के क्या होगा? लाइट से जाती है बच्चे, लेकिन इसमें जो परावर्तित किरणें हैं वे एक दूसरे के समांतर नहीं होती, ऐसे काट देगी, दोनों पैरेलल नहीं होगी, तो अनियमित है। अनियमित किससे होगा? खुरदुरे सतह से। नियमित में क्या होता है? परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर होता है, और यह हमेशा किससे होती है? चिकने सतह से होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी समतल दर्पण में लेटर पी को देखने पर वह कैसा मालूम पड़ता है? आप जब समतल दर्पण में पढ़े थे, समतल दर्पण का गुण पढ़े थे। समतल दर्पण के गुण में क्या था? पार्श्व परिवर्तन था, है ना। पार्श्व परिवर्तन क्या होता है बच्चे? हम अपने समतल दर्पण में जब अपना दाहिना हाथ देखते हैं तो उसमें बायां हाथ दिखाई देता है ना। तो यदि हम समतल दर्पण में पी को देखेंगे तो वो क्या दिखाई देगा? वो क्यू जैसा दिखाई देगा। अगला प्रश्न है, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन नहीं पूछेगा आपको, एग्जाम्पल पूछेगा। पारदर्शी माध्यम क्या होता है? जल्दी से सुन लो। ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश पूरी तरीके से आर पार कर जाता है उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। इसका एग्जाम्पल पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन पारदर्शी माध्यम है? और यही तीनों इंपॉर्टेंट है, हवा, पानी, कांच। हवा, पानी, कांच कौन सा माध्यम है? पारदर्शी माध्यम बच्चे। पूछेगा आपसे अपारदर्शी माध्यम, इसका एग्जाम्पल क्या है? अपारदर्शी क्या होता है? जिसमें प्रकाश की किरणें आर पार नहीं करती है, उसे क्या बोलते हैं? अपारदर्शी माध्यम बच्चे। और इसके एग्जाम्पल है, टेबल है, किताब है, पेंट है, और वो सारा मोटा गत्ता होगा, कुर्सी होगा, है ना। हम इंसान भी क्या है? अपारदर्शी है। दीवार भी क्या है? अपारदर्शी है। तो जहाँ से लाइट आर पार नहीं करेगा वो क्या होगा? अपारदर्शी होगा। अच्छा, पारभासी माध्यम क्या होता है बच्चे? जिसमें प्रकाश का आंशिक भाग, मीन्स प्रकाश का कुछ भाग आर पार करता है, पूरा नहीं, कुछ भाग आर पार कर, क्योंकि अगर पूरा पार करेगा उसे क्या बोलेंगे? उसे तो पारदर्शी बोलेंगे। प्रकाश का कुछ भाग आर पार करता है उसे पारभासी बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर ये पहला, तेल लगा हुआ कागज। पूछेगा एग्जाम में, तेल लगा हुआ कागज कौन सा माध्यम है? क्या बोलोगे? पारभासी माध्यम है। तेल लगा कागज। घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच क्या है? पारभासी है। आंख की पलक, हमारी जो आंख की पलक है, पारभासी है। कुहासा, जो कुहासा लगती है ठंडी के मौसम में, वो पारभासी है। बादल, बादल क्या है? पारभासी है। रक्त मतलब खून, खून क्या है? पारभासी है। दूध, दूध भी क्या? पारभासी है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, खासकर तेल लगा कागज और घिसा हुआ कांच बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। घिसा हुआ कांच क्या है बच्चे? पारभासी माध्यम। याद रहेगा इतनी बातें। अगली बात,
किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। सब देखो वन लाइनर है, आपको तुरंत याद हो जाएगा। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार बच्चे? किरण पुंज कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अगला, निम्नलिखित में कौन सत्य है? ध्यान से देखिएगा। एम किसको बोलते हैं पता है? एम बोलते हैं आवर्धन को। किसको बोलते हैं? आवर्धन को। इंग्लिश में मैग्निफिकेशन, इसको लिखते हैं हम लोग एम से। सो एम का फॉर्मूला कौन सही है? एम बराबर बच्चे एच आई जो होता है इसको बोलते हैं हाइट ऑफ इमेज। क्या बोलते हैं? हाइट ऑफ इमेज। मतलब क्या? प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा में एच ओ। एच ओ क्या होता है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बिंब की ऊंचाई। ऊपर प्रतिबिंब की ऊंचाई, नीचे बिंब की ऊंचाई। फिर एम बराबर दूसरा ऑप्शन क्या दिया है? ऊपर बिंब की ऊंचाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, नीचे हाइट ऑफ इमेज। तीसरा दोनों सही है, चौथा कोई नहीं। बच्चे राइट ऑप्शन क्या होगा? जल्दी बोलो। ऑप्शन नंबर ए, एम बराबर एच आई बट्टा एच ओ। और आपके बुक में कभी कभी आपके एग्जाम में ऐसा दे देगा बच्चे, एम बराबर एच डैश बट्टा एच। तो ये भी सही है क्योंकि उसने एच डैश को क्या मान लिया? एच डैश को क्या मान लिया? प्रतिबिंब की ऊंचाई। और केवल एच को क्या मान लिया? बिंब की ऊंचाई। तो अगर ऐसा भी रहे ना तो ये भी सही है, प्रतिबिंब का एच डैश बट्टा एच, ये भी सही है। नहीं तो इसके बदले आप ये भी लिखिए एच आई बट्टा एच ओ, ये भी सही है आपका। ठीक है, अगला मीन्स ऊपर प्रतिबिंब की ऊंचाई, नीचे बिंब की ऊंचाई। अगला प्रश्न आ जाइए। अगला प्रश्न है हमारा, समतल दर्पण में उत्पन्न आवर्धन होता है। समतल दर्पण में उत्पन्न आवर्धन होता है +1, -1, 0, कोई नहीं। क्या होगा? समतल दर्पण में उत्पन्न आवर्धन, याद कीजिए +1 होता है। कितना होता है बच्चे? सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समतल दर्पण में उत्पन्न आवर्धन क्या होता है? +1 होता है, याद रहेगा। अब अगला है, अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब कैसे होते हैं? सबको मैंने अभी एक जगह लिख दिया, आप इसको याद कर लोगे, फिर उसके बाद इस पर ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। आज मेरा काम था कि इसको एक जगह कलेक्ट कर देना। देखिए, जब वस्तु, आप देखो मैंने कैसे लिखा है, इधर लिखा है कि वस्तु को हम कहाँ रख सकते हैं, इधर इमेज कहाँ बनेगा और उसकी प्रकृति कैसी होगी, सब जगह एक जगह लिख दिया हूँ। अगर वस्तु अनंत पर होगा, अगर वस्तु अनंत पर होगा तो देखो इमेज कहाँ बनेगा, मैंने यहाँ पर लिखा है बच्चे, अगर वस्तु हमारा अनंत पर होगा, वस्तु अनंत पर होगा बच्चे, तो इमेज कहाँ बनेगा? मैं ठीक करता आपको दिखाई दे अच्छे से। जब अनंत पर होगा बच्चे तो इमेज कहाँ बनेगा? देखिए इमेज बन रहा है फोकस पर, मैंने यहाँ पर लिखा है। जब अगर अनंत पर होगा तो कहाँ बनेगा? फोकस पर। याद करिए, अनंत पर होगा अवतल दर्पण में, यदि अनंत पर होगा तो कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक उल्टा। कैसा बनेगा? वास्तविक उल्टा। और बिंब से बहुत बड़ा, बिंब से कैसे बच्चे? बहुत छोटा, क्योंकि कहाँ बन रहा है? फोकस पर बन रहा है ना, तो फोकस पर ऐसे बनता है। मैं आपको सिखाऊंगा ये क्लास में, एक क्लास इस पर ले लूंगा ताकि आपको ले जाए। देखिए ये P होता है बच्चे, ये C होता है, यहाँ F होता है। तो जब अनंत से आती है तो टकरा के फोकस पर आती है ना, तो फोकस पर बनता है जो कि बहुत छोटा होता है। अब एक बार आपको पता है ना कि जिधर वस्तु है उधर ही इमेज बन जाए, जिधर वस्तु, इधर से वस्तु इधर ही इमेज बन गया, मतलब दर्पण की तरफ इमेज बन गया, जिसे बोलते हैं वास्तविक। और वास्तविक जब भी होता है तो उसे क्या बोलेंगे? उल्टा। क्या बोलते हैं उसको? उल्टा बोलते हैं। जिधर वस्तु रखे उधर इमेज बन जाए तो वास्तविक उल्टा होता है, अगर उधर बनेगा तो क्या होगा? काल्पनिक और सीधा होगा। सो अवतल दर्पण में पहला कंडीशन क्या है? जब वस्तु अनंत पर होगा इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। कैसा होगा? वास्तविक उल्टा और बिंब से बहुत छोटा। याद हो गया? बिंब से बहुत छोटा। दूसरा, जब वस्तु अनंत और C के बीच में होगा, देखो C के पीछे कुछ नहीं तो क्या है? अनंत है, अनंत है। अनंत और C के बीच में बनाएंगे तो वस्तु कहाँ, इमेज कहाँ बनेगा? C और F के बीच बनेगा। देखिए मैंने लिखा है, जब अनंत तथा C के बीच होगा तो कहाँ बनेगा? C और F के बीच। देखो मैं C किसको बोलता हूँ? वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर को। C मतलब क्या? वक्रता केंद्र। F मतलब क्या? फोकस। क्या मतलब बच्चे? फोकस। तो जब अनंत तथा C के बीच होगा तो कहाँ बनेगा? C और F के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा? C और F के बीच। ध्यान से, C और F के बीच बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक उल्टा। कैसा बनेगा? वास्तविक उल्टा। और बिंब से क्या होगा? बोलो, छोटा होगा। बिंब से क्या होगा बच्चे? छोटा होगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जरा ध्यान से देखिए। अनंत और C के बीच P है बच्चे, यहाँ पर F होता है, यहाँ पर C होता है। जब आप C के पीछे रखेंगे तो फर्स्ट बार कहाँ से टकराएगा? देखो फोकस से होकर जाएगा, आप लोग ये पढ़े होंगे। और दूसरी बार हम लोग कहाँ से गुजारते हैं? सेंटर से। सेंटर का रूल क्या है? C से जाएंगे तो C से ही वापस हो जाएंगे, इस पर आएगा, इस पर ही जाएगा। देखो दोनों कहाँ बना? कहाँ बना? C और F के बीच बना। बिंब इतना बड़ा है, प्रतिबिंब थोड़ा छोटा बन गया, और जिधर वस्तु है उधर ही बन गया, तो क्या बोलेंगे? वास्तविक और उल्टा। तो याद रखिएगा, अनंत तथा C के बीच तो कहाँ बनेगा? C और F के बीच, वास्तविक उल्टा, और बिंब से क्या होगा? बोलो, छोटा होगा। तीसरा देखिए, तीसरा, जब वस्तु C पर हो, जब वस्तु C पर हो, ध्यान देना अच्छे से, जब वस्तु C पर हो तो इमेज कहाँ बनेगा? C पर ही बनेगा। जब वस्तु C पर हो, ध्यान देना, जब वस्तु C पर हो, हम यहाँ पर P लेते हैं, यहाँ पर F लेते हैं, यहाँ पर C। जब वस्तु C पर हो, देखो टकरा के कहाँ जाएगा? फोकस से होकर जाएगा। दूसरी बार फोकस से जाएंगे तो क्या लिखा है? फोकस से जाएंगे तो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएंगे? समांतर। ये इसके पैरेलल हो जाएगा, यहाँ ठीक से बनेगा तो ये C के नीचे ही बनेगा। तो अगर C पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा? C पर ही बनेगा। C पर रखेंगे
वस्तु को, तो इमेज भी कहाँ बनेगा, सी पर ही बनेगा। कैसा होगा, वास्तविक उल्टा। कैसा होगा, वास्तविक उल्टा। और बिंब के बराबर होगा। जितना बड़ा बिंब होगा, जितना बड़ा बिंब होगा उतना ही बड़ा क्या होगा, प्रतिबिंब होगा, बिंब के बराबर होगा। तीसरा याद हो गया। चौथा, सी तथा एफ के बीच, सी मतलब क्या, वक्ता केंद्र, एफ मतलब क्या, फोकस। सी तथा एफ के बीच जो होगा तो इमेज कहाँ बनेगा, अनंत तथा सी के बीच, या उसी को हम लोग कहते हैं सी के पीछे। अनंत तथा सी के बीच बोलो या सी के पीछे बोलो, एक ही बात है। जब वस्तु को हम लोग कहाँ रखते हैं, देखो ध्यान से, सी और एफ के बीच, ये पी है, सी है, ये एफ है। जब वस्तु को सी और एफ के बीच रखेंगे, ध्यान देना, टकरा के पहली बार कहाँ से गुजरेगा, फोकस से। दूसरी बार कहाँ से गुजरेगा बताओ, दूसरी बार सेंटर से गुजार देंगे। आप खुद से देखिए, सेंटर से गुजारिएगा तो ये यहाँ मिलेगा, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, दर्पण से टकरा दीजिए, तो क्या होगा, ये आने का रास्ता, ये जाने का भी रास्ता इसका, क्योंकि सी पर आएंगे तो क्या होता है, सी पर ही वापस हो जाता है। ठीक है, तो आप दोनों यहाँ मिला, इसको आप मिलाइए, देखिए इसका इमेज कहाँ बना, इसका इमेज ये बना, बी डैश ए डैश। देखो बिंब इतना बड़ा था, प्रतिबिंब इतना बड़ा बन गया, सो क्या हुआ, बिंब से बड़ा बना ना। और कहाँ बना, देखिए तो सी के पीछे, सी के पीछे। इसको आप सी के पीछे कुछ नहीं तो क्या, अनंत है, तो क्या बोलेगा इसको, अनंत और सी के बीच। जिधर वस्तु था उधर ही इमेज बन गया, मतलब दर्पण की तरफ ही बन गया, तो कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। दर्पण की तरफ बन जाएगा तो क्या होगा, वास्तविक और उल्टा। ध्यान देना, जब सी तथा एफ के बीच होगा तो कहाँ बनेगा, अनंत तथा सी के बीच बनेगा। और उसी को हम क्या बोलते हैं, सी के पीछे बनेगा। कैसा होगा, वास्तविक उल्टा। कैसा होगा, वास्तविक उल्टा। और बिंब से क्या होगा, बड़ा होगा। आपने खुद देखा, बिंब से बड़ा, बिंब से बड़ा बना था। ठीक है, और दर्पण की तरफ है तो कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। पांचवा, जब वस्तु एफ पर हो, जब वस्तु एफ पर हो तो इमेज बनेगा अनंत पर। बोलोगे सर कैसे, देख लो जरा ध्यान से। वस्तु एफ पर है, ध्यान देना, यहाँ पे पी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर एफ है। वस्तु एफ पर है, फर्स्ट टाइम टकराएगा तो कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा। पहली बार फोकस से ही जाता है। ठीक है, दूसरी बार आपके पास चॉइस बहुत है, आप क्या करें, इसको सी से गुजारिए। आप इसको ध्यान थोड़ा सा आगे बढ़ा लो, क्योंकि दर्पण से टकराना जरूरी है सेंटर वाले को। आप देखेंगे जब इसको आप सी से गुजारेंगे ना बच्चे, तो दोनों देखो पैरेलल हो जाएगा। इस बार पैरेलल हो जाएगा, आप खुद देखिए, ये आने का भी और ये जाने का भी। क्या दोनों समांतर हो गया। समांतर किरणें कहाँ मिलती है पता है आपको, हम लोग को तो नहीं पता, आपको भी नहीं पता। जब नहीं पता तो उसको मैथ्स में क्या बोलते हैं, अनंत बोलते हैं, इनफाइनाइट बोलते हैं। कहीं अनंत पर जाके मिलेगी, नहीं पता कहाँ मिलेगी, किसी अनंत पर जाके मिलेगी। तो अगर फोकस पर वस्तु को रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा बच्चे, अनंत पर। कहाँ बनेगा, अनंत पर। देखो जिधर अब भाई कहीं भी मिलेगा अनंत पर तो दर्पण की तरफ ही मिलेगा ना, दर्पण उधर ही मिलेगा ना, तो ये भी कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। अब देखो रखे थे इतना छोटा वस्तु को और ये बन रहा है अनंत पर। अनंत को क्या बोलते हैं मैथ्स में, हमको भी पता नहीं, डिफाइन अनडिफाइन होता है वो। तो अनंत, अनंत मतलब क्या, बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। सो जरा ध्यान देना, जब वस्तु मेरा इतना बड़ा है और ये बन रहा है अनंत पर तो कैसा होगा, बिंब से बहुत बड़ा। कैसा होगा, बिंब से बहुत बड़ा। ध्यान दोगे यहाँ पे, जब वस्तु एफ पर होगा तो कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। कैसा होगा, वास्तविक उल्टा होगा। और बिंब से क्या होगा, बहुत बड़ा। बड़ा को हम लोग बोलते हैं आवर्धित। क्या बोलते हैं बच्चे, आवर्धित। उसी का दूसरा नाम है आवर्धित, फिजिक्स में बोलते हैं उसको आवर्धित, बड़ा होगा। अगला, जब लास्ट कंडीशन है, जब वस्तु पी तथा एफ, ये स्टार पॉइंट दे दो, थोड़ा सा अलग टाइप का है। जब वस्तु पी तथा एफ के बीच होगा तो कहाँ बनेगा, देख लो, पी तथा एफ के बीच, फोकस करना, पी तथा एफ के बीच। ये हमारा पी है, ये हमारा सी है और ये एफ है। एक काम करो, पी और एफ के बीच डालो, टकरा के कहाँ आएगा, पहली बार फोकस से जाएगा, ऐसे गुजार दो। दूसरी बार कहाँ से जाएगा, सेंटर से। आप देख रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहा है, तो इधर तो नहीं मिलेगा, कंफर्म है, क्योंकि दूर भाग रहा है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं बच्चे, इसको हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं और इसको पीछे की ओर बढ़ाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, दोनों कहाँ मिला, यहाँ मिला। तो अंतिम कंडीशन में जब वस्तु पी और एफ के बीच होता है, जब वस्तु पी और एफ के बीच होता है तो इमेज कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे। कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे, दर्पण की ओर नहीं। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। और दर्पण के पीछे बनेगा, बताओ अगर सामने बना था तो नाम क्या दिए थे, वास्तविक और उल्टा। दर्पण के पीछे बन रहा तो क्या नाम देंगे, काल्पनिक और सीधा। क्या बोलेंगे, काल्पनिक और सीधा। सीधा क्यों, वस्तु भी ऊपर और प्रतिबिंब भी ऊपर। इसमें उल्टा क्यों रहा था पता है, उल्टा इसलिए हो रहा था कि वस्तु ऊपर था, प्रतिबिंब नीचे था। वस्तु ऊपर था, प्रतिबिंब नीचे था। वस्तु ऊपर था और अगर अनंत पर मिलेगा तो नीचे ही नहीं बनेगा कहीं पर, तो इसलिए यहाँ पर वास्तविक और उल्टा था, क्योंकि दर्पण के सामने था, ये दर्पण के पीछे बन रहा है, तो कैसा होगा, काल्पनिक होगा। सीधा क्यों होगा बताओ, क्योंकि जितना दर्पण भी, सॉरी, बिंब भी ऊपर और प्रतिबिंब का ऊपर, इसलिए क्या होगा, ये सीधा होगा। अब देख लो लास्ट कंडीशन, जब पी तथा एफ के बीच होगा तो कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। बहुत इंपॉर्टेंट, दर्पण के पीछे। कैसा होगा, काल्पनिक सीधा। काल्पनिक के साथ जब भी आएगा तो सीधा आएगा, इसी का दूसरा नाम है आभासी। इसको क्या बोलते हैं, आभासी। तो काल्पनिक के साथ जब भी आएगा तो सीधा होगा, वास्तविक के साथ जब भी आएगा तो क्या आएगा, उल्टा आएगा। काल्पनिक सीधा तथा बिंब से क्या होगा, बड़ा होगा। आप खुद देखिए ना, बिंब से बड़ा है कि नहीं, बताओ। हमारा बिंब इतना बड़ा है, प्रतिबिंब थोड़ा सा बड़ा बना, थोड़ा सा बड़ा बना, तो क्या होगा, बिंब से बड़ा होगा। ये था आपका, बताओ क्या, अवतल दर्पण में 6 कंडीशन।
अनंत पर रहेगा फोकस पर, वास्तविक उल्टा बिंब से बहुत बड़ा। अनंत तथा सी के बीच तो सी और एफ के बीच बनेगा, वास्तविक उल्टा बिंब से छोटा, बिंब से छोटा। सी पर होगा तो कहाँ बनेगा, सी पर ही बनेगा, वास्तविक उल्टा तथा बिंब के बराबर। इसको एकदम याद कर लीजिए, यहाँ से कंफर्म क्वेश्चन आएगा, अगले क्लास में मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगा इसका, ठीक है। आज मैं इसको एक जगह कलेक्ट कर दूँ ताकि आप इसको याद कर लीजिए अच्छे से। जब सी तथा एफ के बीच होगा तो कहाँ बनेगा, अनंत तथा सी के बीच बनेगा, या फिर इसको क्या बोलेंगे, सी के पीछे बनेगा, वास्तविक उल्टा और बिंब से क्या होगा, बड़ा होगा। जब एफ पर होगा तो कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा, कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा, वास्तविक उल्टा तथा बिंब से क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। और जब पी तथा एफ के बीच होगा तो कहां बनेगा, लास्ट में दर्पण के पीछे, एक ही कंडीशन में, काल्पनिक और सीधा बनेगा और बिंब से क्या होगा, बड़ा होगा। ये था आपका, बोलो क्या, ये था आपका अवतल दर्पण। इसको बार बार देखिए, याद हो जाएगा। अगली बार है उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण वो तो था अवतल दर्पण में, अब उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब देखो क्या होता है। उत्तल दर्पण में बच्चे दो ही कंडीशन है, ये तो इंपॉर्टेंट बात है। इसमें दो ही कंडीशन था और अवतल वाले में कितना कंडीशन है, अवतल वाले में 6 कंडीशन था। कितना था बच्चे, 6 कंडीशन था। मैं एक दिन आपको इसको समझा दूंगा अच्छे से बना के भी, पहले आज समझो, याद करो, ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं छोड़ना, हम लोग को पूरा करके आना है। उत्तल में 2 कंडीशन है। पहला देखो, जब वस्तु अनंत पर होगा, जब वस्तु अनंत पर होगा तो वही बात है जैसा वहां पर था, कहाँ बनेगा, फोकस पर। देखो ध्यान से, उत्तल में कैसे बनता है, फोकस कर लो। उत्तल दर्पण हमारा ऐसे होता है, ऐसे होता है, ध्यान देना। तो यहाँ पर ऐसे खींचेंगे, बताओ ये क्या होगा, पी होगा, बोलो। यहाँ पर क्या होगा, सी होगा, और यहाँ पर क्या होगा, एफ होगा। जब इसके, अच्छा, जब वस्तु अनंत पर, मीन्स क्या, जब भी मैं बोलूँ वस्तु अनंत पर है तो कहने का क्या मतलब है, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, जिसी को बोलते हैं अनंत। क्या बोलते हैं इसको, अनंत। मुख्य अक्ष के पैरेलल। कहाँ से आ रहे, नहीं पता तो क्या बोलेगा, अनंत बोलेंगे। तो पहली बार टकरा के डायरेक्ट नहीं जाए, क्योंकि आगे देखो, आगे रास्ता मैंने बंद कर दिया, पेंट कर दिया, तो यहाँ से टकरा कर क्या होगा, ऐसे भाग जाएगा, ऐसे भाग जाएगा। इसको क्या करेंगे हम, पीछे की ओर मिलाएंगे। मीन्स यहाँ भी फोकस पर ही बनता है, लेकिन अपने आप नहीं बनता, इसको जबरदस्ती मिलाना पड़ता है। ये तो भाग गया इधर, इसको जबरदस्ती पीछे हम किए, मिलाए, जबरदस्ती करके मिलाए। और अगर फिजिक्स में जबरदस्ती करेंगे उसी को बोलते हैं काल्पनिक। क्या बोलते हैं उसको, काल्पनिक। वास्तविक क्या होता है, अपने आप मिल जाए। ये अपने आप नहीं मिला, पहले भाग गया, तो इसीलिए कल इसको क्या नाम दिए थे, बताए इसको क्या नाम दिए थे हम लोग, इसको कल बोले थे अपसारी दर्पण, क्योंकि दूर भागता है। और उसको क्या नाम दिए थे, अभिसारी। अवतल को अभिसारी, उत्तल को अपसारी। यहाँ पर अपने आप नहीं मिला, मिलाना पड़ा, तो बताओ क्या होगा, काल्पनिक होगा। और क्या होगा, सीधा होगा। काल्पनिक होगा, क्या होगा, जहां भी डॉट लाइन देखेंगे वो क्या होगा, काल्पनिक होगा। ये काल्पनिक होगा, और काल्पनिक जब भी होगा तो क्या होगा, सीधा होगा। देख लीजिए, फोकस पर बनेगा, काल्पनिक होगा और सीधा होगा, और बिंब से बहुत छोटा, बिंब से बहुत छोटा। देखो ध्यान से, इमेज वस्तु कहाँ से आ रही है, अनंत से आ रही है, और इमेज कहाँ, पॉइंट साइज का कहाँ बन रहा है, फोकस पर, तो बिंब से बहुत छोटा हो गया। अगला दूसरा देखो, दूसरा कंडीशन है, इसमें 2 ही है, पहला अनंत पर, दूसरा बोलो क्या, अनंत तथा पी के बीच। अनंत तथा पी के बीच, अनंत तथा पी के बीच। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये हमारा उत्तल दर्पण है, फोकस करो। यहाँ पर बोलो क्या, ये पी है, ये सी है, ये बोलो क्या है, एफ है। अनंत तथा पी के पीछे कुछ नहीं, तो अनंत ही हुआ ना। अनंत और पी के बीच डालो वस्तु, एक मैंने वस्तु डाल दिया है, ये टकरा के पहली बार कहाँ से गुजरेगा, बताइए, हमारा उत्तल दर्पण है, टकराए कहाँ गुजरेगा, इधर भाग जाएगा। इसको क्या करेंगे बताओ, इसको हम फोकस पर मिलाएंगे इससे, ठीक है। अब दूसरी बार मेरे पास चॉइस कौन है, मेरे पास सेंटर है ना। सेंटर क्यों बताओ, क्योंकि सी का रूल है, सी पर आएंगे तो सी पर ही जाएंगे, सी पर आएंगे तो सी पर ही जाएंगे। तो सी हमारा फेवरेट है, तो सी को इसको गुजार देंगे, इसको सी पर, यहाँ तक तो ये सीधा जाएगा, यहाँ पर डॉट लाइन से मिला देना सी पर। और सी का रूल क्या है, सी पर जाएंगे तो सी पर ही वापस हो जाएंगे। देखो दोनों कहाँ मिला, यहाँ मिला। बताओ इमेज कहाँ बना, इमेज कहाँ बना, पी और एफ के बीच बना। कहाँ बना, पी और एफ के बीच बना। चूंकि अभी भी डॉट लाइन से बना तो क्या बोलेंगे इसको, काल्पनिक और सीधा। अपने आप नहीं बना, डॉट लाइन से बना, तो नाम क्या होगा, काल्पनिक और सीधा। कहाँ बना, पी और एफ के बीच बना, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, जब अनंत और पी के बीच रखेंगे, जब अनंत और पी के बीच रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, पी और एफ के बीच। कहाँ बनेगा, पी और एफ के बीच, काल्पनिक और सीधा, तथा बिंब से क्या होगा, छोटा। आपको देखिए, ये बिंब से छोटा है, बिंब मेरा इतना बड़ा है और प्रतिबिंब छोटा है थोड़ा सा, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका इमेज का बात हो गया। अब ये क्वेश्चन जो मैंने यहाँ से यहाँ तक लिया है, इसमें से कंफर्म ऑब्जेक्टिव रहेगा आपके एग्जाम में। मैंने सबको एक जगह कर दिया। पूछा एग्जाम में, बड़ा प्रतिबिंब किसमें बनता है, बड़ा प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है, तो अवतल दर्पण में। बड़ा प्रतिबिंब किसमें बनता है, अवतल दर्पण। किसमें बनता है, अवतल दर्पण में। केवल बड़ा पूछेगा, केवल बड़ा, फिर भी क्या होगा, अवतल दर्पण होगा। बड़ा पूछे या केवल बड़ा पूछे, क्या होगा, अवतल दर्पण होगा। अच्छा, छोटा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अवतल तथा उत्तल दोनों में। आपको देखिए ना, अवतल में भी छोटा बन रहा था, छोटा बन रहा था। देखो यहाँ पर अवतल दर्पण में भी छोटा बन रहा था जब हम यहाँ बनाए थे, ये बड़ा था और ये छोटा था, है ना। तो यहाँ भी छोटा बना, और उत्तल में तो हमेशा छोटा ही बनता है। उत्तल में तो दोनों में छोटा ही बना, उत्तल में छोटा ही बनता है। तो अगर केवल देखो छोटा पूछेगा कि केवल छोटा करके पूछेगा, तो वहाँ पर अवतल और उत्तल दोनों सही। लेकिन पूछेगा केवल छोटा, मतलब हर बार छोटा बने।
देखो छोटा कहने का मतलब क्या होता है कि छोटा भी बन सकता है और बड़ा भी। तो छोटा, आप देखिए छोटा जो था वो हमारा अवतल में भी था और उत्तल में भी था, लेकिन पूछेगा केवल छोटा मीन्स क्या, हमेशा छोटा ही बने। तो अवतल में कैसे होगा, अवतल में तो बड़ा भी बनता है। तो अगर केवल छोटा पूछेगा तो क्या होगा, उत्तल होगा। लेकिन छोटा पूछेगा तो क्या होगा, अवतल उत्तल दोनों होगा। पूछेगा बराबर, तो बराबर समतल में भी होता है और अवतल में भी होता है। आप देखिए ना, बराबर था ना अवतल में, सी पर रखे थे तो सी पर ही बना था, बराबर था कि नहीं। और समतल नाम ही है समतल मीन्स क्या, हमेशा क्या बनाए, बराबर प्रतिबिंब बनाए। तो अगर पूछेगा बराबर तो समतल अवतल दोनों सही है। लेकिन पूछेगा केवल बराबर, केवल बराबर पूछेगा तो क्या होगा, समतल। केवल बराबर पूछेगा तो क्या होगा, समतल होगा। अच्छा पूछेगा वास्तविक उल्टा, अभी मैंने आपको पढ़ाया कि वास्तविक के साथ क्या आता है, बोलो उल्टा। तो पूछेगा वास्तविक उल्टा कहाँ बनता है, पूछेगा वास्तविक उल्टा कहाँ बनता है, तो क्या बोलोगे, अवतल दर्पण में। कहाँ बनता है, अवतल दर्पण में। पूछेगा काल्पनिक सीधा कहाँ बनता है, तो आपने देखा ना, काल्पनिक अवतल में भी बनता है, काल्पनिक उत्तल में भी बनता है, और काल्पनिक कहाँ बनता है, समतल में भी बनता है। क्योंकि आपको पता है ना, दर्पण के पीछे बना था समतल दर्पण में भी। समतल दर्पण पढ़ाएंगा तो आपको याद होगा, समतल दर्पण हमारा ऐसे बनता था, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट इमेज बना रहे थे, इसके लिए यहाँ पर 2 पॉइंट हमको लेना पड़ा था। पहली बार टकरा के ऐसे भागेगा, दूसरी बार टकरा के ऐसे भागेगा, दोनों को पीछे मिलाए थे तो दोनों कहीं जाके मिला। तो इस समतल दर्पण में भी इमेज कहाँ बना था, दर्पण के पीछे ही। तो वो भी क्या था, काल्पनिक ही था ना। तो अगर पूछेगा काल्पनिक सीधा तो क्या होगा, अवतल उत्तल समतल तीनों सही है, तीनों सही है। पूछेगा केवल काल्पनिक, केवल काल्पनिक सीधा पूछेगा, हमेशा काल्पनिक सीधा बनेगा, तो वहां से अवतल हट जाएगा, क्योंकि अवतल में तो वास्तविक ही बनता है। केवल काल्पनिक सीधा पूछेगा तो क्या होगा, उत्तल और समतल। इसको याद रखिए अच्छे से। बड़ा पूछेगा अवतल, केवल बड़ा पूछेगा अवतल, छोटा पूछेगा तो अवतल और उत्तल दोनों होगा, केवल छोटा पूछेगा तो उत्तल होगा, बराबर पूछेगा तो समतल और अवतल दोनों होगा, केवल बराबर पूछेगा तो समतल होगा, वास्तविक उल्टा पूछेगा तो क्या होगा, अवतल दर्पण होगा। कोई बच्चा पूछेगा सर एक चीज़ तो आप नहीं लिखे, केवल वास्तविक पूछा। बच्चे चाहे वास्तविक उल्टा पूछे चाहे केवल वास्तविक उल्टा पूछे, उस दोनों में क्या होगा, अवतल दर्पण ही होगा। पूछेगा काल्पनिक सीधा तो अवतल में भी होता है, उत्तल में भी होता है और समतल में भी होता है। केवल काल्पनिक सीधा पूछेगा तो क्या होगा, उत्तल तथा समतल। ठीक है, ये था आपका पार्ट 2। इसमें कहने के लिए 33 क्वेश्चन है, बट आप काउंट करिए, ये हमारा भी टॉप 20 क्वेश्चन है। इसको बढ़िया से देख लीजिए, इसको बार बार देखिए, आप इसको नोट्स बनाइए अच्छे से, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन हो। एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का नहीं छूटने जा रहा है। आप हमारे पास बच्चे 2 महीना रह गया है, इसको अच्छे से करना, हर एक क्वेश्चन को बढ़िया से करिए। यहाँ पर सुंदर सा नोट्स आपको मिल रहा है, एक नए तरीके से मिल रहा है। आप इसको बढ़िया से रिवाइज करिए घर बैठे आराम से। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है बच्चे, तो आप अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें, ताकि उनको भी प्रॉफिट हो, उनको भी अच्छा लगे और वो भी अपने तरीके से कर सके। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक जरूर करें। आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर दिन आपको नया वीडियो मिले। अब पूरे एग्जाम तक हम आपके साथ रहेंगे, और आपके जो लक्ष्य है, आपका जो टारगेट है, उसमें पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा, ताकि आप अपने लक्ष्य को अच्छे से प्राप्त कर सके। अच्छे से नोट्स बना लीजिए इसका। फिर जल्द ही मिलते हैं एक नए पार्ट के साथ। इसी ऑब्जेक्टिव को कंटिन्यू करेंगे। इतना ही नहीं, केमिस्ट्री का भी आएगा, बायोलॉजी का भी आएगा, सबका आएगा। आप उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। जो मैं बता रहा हूँ बच्चे, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, आपका सारा उसी में से ही आएगा। अभी बस आपको याद करते जाना, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया होगा तो आप प्लीज़ अपना प्यार दीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ही बड़ी एनर्जी होती है हमारी कि हम यहाँ से आपके लिए मेहनत करते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।